हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोड बैलेंसर के बारे में कि लोड बैलेंसर क्या होता है और इसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो लोड बैलेंसर को समझने के लिए यहाँ पे पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, हम एक सिनेरियो को यहाँ पे डिस्कस करते हैं और फॉर एग्जांपल ये एक मेरा वेब सर्वर है जिस पे एक वेबसाइट होस्ट है और जिसका नाम है abc.com। ओके, इस वेबसाइट को जो क्लाइंट है वो पब्लिक इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा बिजनेस है abc.com। इन्हीं जब मैंने स्टार्ट किया तो नंबर ऑफ जो यूजर्स थे वो बहुत कम थे जो इस वेबसाइट से कनेक्ट होते थे। धीरे धीरे मेरा बिजनेस इंक्रीज हुआ और जो नंबर ऑफ क्लाइंट्स यहाँ पर हैं वो इंक्रीज होते गए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं। तो जब ज़्यादा लोग इस वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं तो क्या होगा कि ट्रैफिक यहाँ पे जनरेट होगा इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन पे। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पर ये वर्चुअल मशीन इस ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पाएगा और आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। ठीक है, तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे वेब सर्वर, आइडेंटिकल वेब सर्वर यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले एक सर्वर यहाँ पे डिप्लॉय किया था, सिमिलरली एक सर्वर और डिप्लॉय कर लिया और एक सर्वर यहाँ पे, और 3 सर्वर मैंने यहाँ पे डिप्लॉय कर लिए और तीनों पे जो वेबसाइट यहाँ पे होस्ट की है वो है abc.com। ठीक है, और ये मेरा वर्चुअल मशीन है, इसको मैं बोल लेता हूँ VM1, इसको बोल लेते हैं VM2 और ये है मेरा VM3। ठीक है, अब मैंने बहुत सारी वर्चुअल मशीन तो यहाँ पे क्रिएट कर ली। वेब सर्वर मेरे हैं, जिन 3 वेब सर्वर मेरे पास हैं अभी, जिन पे abc.com होस्ट है। तो यूज़र बाहर से एज यूजुअल कनेक्ट करेंगे, बट कौन सा सेशन किस यूज़र के पास जाए। ठीक है, हो सकता है कि सारे का सारा लोड हमारा VM1 पे आ जाए या VM2 पे आ जाए या VM3 पे आ जाए, या VM1 और VM2 बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएं और VM3 के पास कोई यूज़र सेशन जा ही नहीं रहा। तो इस सिचुएशन से डील करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक लोड बैलेंसर लगाते हैं। ठीक है, और जो हमारे वेब सर्वर है, जो हमारी वर्चुअल मशीन है VM1, VM2 और VM3, हम एक पूल क्रिएट करते हैं और उस पूल के अंदर इन वर्चुअल मशीन्स को यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो ये जो पूल होता है, ये पूल जाके मेरा कनेक्ट हो जाएगा लोड बैलेंसर पे। ये मेरा लोड बैलेंसर है। ओके, तो यूजुअली पहले क्या हो रहा था, जैसे ये मेरा एक यूज़र है अपने लैपटॉप से जब मेरी abc.com को यहाँ पे हिट कर रहा था, ओपन कर रहा था, तो जो मेरी वर्चुअल मशीन का पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे है, ये इस पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर रहा था। ठीक है, जो सेशन हमारा, जब हमारा लोड बैलेंसर नहीं था, जो हमारा सेशन इस्टेब्लिश हो रहा था इस तरीके से इस्टेब्लिश हो रहा था। ठीक, जब हम लोड बैलेंसर यहाँ पे लगाते हैं तो हमने क्या किया है कि जो तीनों वर्चुअल मशीन है, तीनों वर्चुअल मशीन को हमने इस लोड बैलेंसर के साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और इस लोड बैलेंसर को हम एक पब्लिक आईपी एड्रेस दे देते हैं। तो जो भी यूज़र है वो अब डायरेक्टली वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करने की बजाय इस लोड बैलेंसर के आईपी को हिट करेगा और फिर ये लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा कि इस पर्टिकुलर सेशन को, जो कनेक्शन आ रहा है, किस वर्चुअल मशीन पे कनेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये पहला सेशन है तो इसने इसको abc.com जो वर्चुअल मशीन 1 पे होस्ट है उसे अलाइन कर दिया। अगर सिमिलरली एक यूज़र और अपने लैपटॉप से इस पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस करता है तो वो जो सेशन है वो आएगा लोड बैलेंसर के पास और लोड बैलेंसर उसे पीछे बैक एंड में वर्चुअल मशीन 2 से कनेक्ट कर देगा। अगर तीसरा कनेक्शन आएगा तो ये कनेक्शन बेसिकली अलग अलग लैपटॉप आते हैं, अलग अलग क्लाइंट से आते हैं, क्लाइंट डिफरेंट होंगे। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ में यहाँ पे एक ही लैपटॉप से सपोज ये अज्यूम कर रहा हूँ कि एक ही लैपटॉप से रिक्वेस्ट आ रही है, तो ये जाके हमारी थर्ड वेबसाइट, थर्ड वर्चुअल मशीन से यहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा तो लोड बैलेंसर उसी वे में उस लोड को डिवाइड करके तीनों वर्चुअल मशीन में यहाँ पे असाइन कर देगा। ठीक है, तो ये है बेसिक फंक्शन लोड बैलेंसर का।
तो लोड बैलेंसर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं पब्लिक लोड बैलेंसर, एक होता है इंटरनल लोड बैलेंसर। जहाँ पे हम पब्लिक लोड बैलेंसर की बात करते हैं, तो पब्लिक लोड बैलेंसर वो लोड बैलेंसर हैं जिन पे पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, यानी वो इंटरनेट फेसिंग होते हैं। जो भी एंड यूज़र है जब सेशन इस्टेब्लिश करने का ट्राई कर रहा है, तो वो सेशन जाके मेरे पब्लिक लोड बैलेंसर के साथ यहाँ पे कनेक्ट होता है। ओके। दूसरा तरीके का जो लोड बैलेंसर है, तो यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ पब्लिक लोड बैलेंसर और इंटरनल लोड बैलेंसर। ओके। इंटरनल लोड बैलेंसर को समझने के लिए एक सिनेरियो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने बोला, ये तीनों वर्चुअल मशीन मेरे वेब सर्वर हैं और मैंने इस पे अपनी वेबसाइट abc.com को होस्ट किया हुआ है, और ये तीनों जो वर्चुअल मशीन्स हैं जाके मेरे लोड बैलेंसर के साथ, जो कि एक पब्लिक लोड बैलेंसर है, उसके साथ यहाँ पे जाके कनेक्ट हो गए। ठीक है। जब भी ये वेबसाइट कोई डेटा क्रिएट करती है, तो हर वेबसाइट के साथ एक डेटाबेस भी होता है, और हमने बोला कि वो डेटाबेस हमने बैकएंड में क्रिएट किया। फॉर एग्जांपल ये मेरा डेटाबेस वर्चुअल मशीन 1। ठीक है। तो ये है मेरा DB1 और ये है DB2। तो अगर ये SQL सर्वर है और इस पर कोई डेटाबेस होस्ट है, तो जो वेबसाइट है, जो भी वो डेटा है, इस बैकएंड डेटाबेस पे वो जाके स्टोर करता है। तो अब इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे लोड बैलेंसर यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है। इस लोड बैलेंसर को हम बोलते हैं इंटरनल लोड बैलेंसर, क्योंकि इस पे पब्लिक आईपी नहीं है, इस पे हमारा प्राइवेट आईपी असाइन का। ठीक है। और जो मेरी ये वेब सर्वर वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन 1, वर्चुअल मशीन 2, वर्चुअल मशीन 3, जो भी इनका डेटाबेस का रिक्वेस्ट होगा वो आएगा इस इंटरनल लोड बैलेंसर के पास, और ये इंटरनल लोड बैलेंसर फर्दर इसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा डेटाबेस सर्वर के साथ बैकएंड में। ठीक है। ये तीनों आइडेंटिकल सर्वर हैं, तो बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट टू मेंटेन द लोड, ये इक्वली इसको जाके बैकएंड पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इसे बोलते हैं हमारा इंटरनल लोड बैलेंसर। तो दो तरीके के लोड बैलेंसर है, पब्लिक लोड बैलेंसर एंड इंटरनल लोड बैलेंसर। ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, प्लीज़ इग्नोर इट। एक बार हम इसे लैब में करके देखते हैं, तो आप बेटर ढंग से समझ पाएंगे। यहाँ पे मैंने पहले से ही एक सेटअप का कुछ पोर्शन यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ओके। मैंने दो वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट किए हैं, वर्चुअल मशीन 1 और वर्चुअल मशीन 2। इन दोनों वर्चुअल मशीन पर पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन है। अगर आप वर्चुअल मशीन 1 को यहाँ पे देखें, ये मेरा वर्चुअल मशीन 1 है, और इसे मैं अगर ओपन करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट होस्ट की हुई है, और ये यहाँ पे मैंने थोड़ा कस्टमाइजेशन किया है, VM1 वेबसाइट। सिमिलरली अगर आप वर्चुअल मशीन 2 पे जाएंगे, तो सेम वेबसाइट है। उस सेम वेबसाइट पे मैंने, अगर आप इसको ओपन करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है VM2, ताकि हमें समझ में आ जाए कि कौन सी वेबसाइट ओपन हो रही है। वेबसाइट दोनों एक ही हैं, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने उस पर VM1 और VM2 यहाँ पे लिख लिया है। अब दो वर्चुअल मशीन मेरी यहाँ पे क्रिएट हो गई है, तो इन दोनों वर्चुअल मशीन को मैं अपने लोड बैलेंसर के साथ यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। तो हम इसको डायग्राम फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे न्यू, इसको मैं बोलता हूँ डोंट सेव। यहाँ पे ये मेरा VM1 है और ये मेरा VM2 है। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम करते जाएंगे, वैसे अपडेट करता जाऊँगा ताकि आप इसे समझ सकें। तो यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट होस्ट की हुई है VM1 पे, और सिमिलरली सेम वेबसाइट मैंने जाके VM2 पे भी होस्ट की हुई है। और इस दोनों वर्चुअल मशीन पे मैंने एक पब्लिक आईपी एड्रेस दिया हुआ है, इस पे भी एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, इस पे भी एक पब्लिक आईपी एड्रेस है। और जो पब्लिक आईपी एड्रेस का जो टाइप है यहाँ पे, वो मैंने चूज़ किया है बेसिक। एसक्यू जो है वो है बेसिक। दो तरीके के एसक्यू होते हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड।
हमने आईपी एड्रेस की क्लास में इसके बारे में जाना था कि क्या बेसिक क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस कैसे अटैच होते हैं, कैसे डिटैच होते हैं। तो अगर आपको उसके बारे में डिटेल में जाना है तो एक सेपरेट वीडियो पब्लिक आईपी और आईपी एड्रेस के साथ कैसे डील करते हैं उसके बारे में है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो ये दोनों मेरे बेसिक आईपी हैं यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं इसे यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे दो हो गए। अब मैं एक लोड बैलेंसर यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। लोड बैलेंसर को क्रिएट करने के लिए आप जाइए लोड बैलेंसर पे, क्लिक ऑन क्रिएट लोड बैलेंसर। फ्री ट्रायल के अंदर मेरा ये जो रिसोर्स ग्रुप है वो है माई आर जी। इस लोड बैलेंसर को मैं यहाँ पे नाम दूँ डेमो, या ऐसे बोल लेता हूँ पब्लिक लोड बैलेंसर, क्योंकि मैं इसे एज ए कस्टमर फेसिंग लोड बैलेंसर बनाना चाहता हूँ। रीजन मैंने सेंटर यूएस यहाँ पे चूज़ किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो तरीके के टाइप यहाँ पे दिए हुए हैं, टाइप इंटरनल एंड पब्लिक। ओके, जब हमने पब्लिक चूज़ किया है तो यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। सिमिलरली जब अगर मैं इंटरनल यहाँ पे चूज़ करता हूँ तो पब्लिक आईपी एड्रेस का जो ऑप्शन है यहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। राइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस, क्योंकि ये कस्टमर फेसिंग पब्लिक लोड बैलेंसर में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसे मैं पब्लिक यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि जो मेरे वर्चुअल मशीन है उस पर मैं वेबसाइट होस्ट कर रहा हूँ, तो इसे मैं पब्लिक बना लेता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो दो तरीके के एसक्यू होते हैं, एक है बेसिक और एक है स्टैंडर्ड। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक एसक्यू के साथ लोड बैलेंसर को कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगा। तो इसके पार्ट 2 में हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड एसक्यू के साथ लोड बैलेंसर को कैसे क्रिएट करते हैं। तो बेसिक यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, पब्लिक आईपी एड्रेस बोलता हूँ क्रिएट न्यू, और पब्लिक आईपी एड्रेस का एक यहाँ पे नाम दे लेता हूँ। तो यही लेके यहाँ पे पेस्ट करके मैं इसको एक नाम दे देता हूँ पब्लिक आईपी एड्रेस को। तो ये मुझसे, जैसे आप बोल सकते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस एसक्यू इज़ बेसिक। ठीक है, तो जब भी आप लोड बैलेंसर यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, जब भी आप अगर बेसिक लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहे हैं, तो जो पब्लिक आईपी एड्रेस इसे असाइन होगा वो बेसिक असाइन होगा। ठीक है, इसीलिए अगर आप इस डायग्राम को देखें तो मैंने जो वर्चुअल मशीन भी यहाँ पे बनाई है उसको भी जो आईपी एड्रेस दिया है वो बेसिक आईपी एड्रेस दिया है। नहीं तो ये वर्चुअल मशीन जब हम पूल क्रिएट करते हैं तो डिटेक्ट नहीं होती। वहाँ पे जाके मैं आपको इसको समझाऊंगा डिटेल में, आप इसे इस पॉइंट को बस यहाँ पे याद रखिए। तो ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस का नेम दिया, क्योंकि मेरा लोड बैलेंसर का जो है एसक्यू है वो बेसिक है, तो यहाँ पर मुझे पब्लिक आईपी एड्रेस जो क्रिएट करने के लिए बोल रहा है वो भी यहाँ पे बेसिक ही आएगा। अगर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड चूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड एसक्यू हो जाता है और डायनेमिक ऑप्शन यहाँ से डिसेबल हो जाता है। तो केवल स्टैटिक आईपी एड्रेस ही आप इस लोड बैलेंसर को दे सकते हैं। तो अभी के लिए इसे इग्नोर की करते हैं, बाद में इसको डिस्कस करेंगे। बेसिक यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है पब्लिक आईपी। आईपी में इसको स्टैटिक दे देता हूँ। जैसे डायनेमिक और स्टैटिक में डिफरेंस ये है कि डायनेमिक आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है और स्टैटिक आईपी एड्रेस चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं अपना लोड बैलेंसर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम जाके डायग्राम को अपडेट करते हैं। तो मैंने अपना एक लोड बैलेंसर यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। ठीक है, ये मेरा लोड बैलेंसर है और इस लोड बैलेंसर का जो नाम है इसका नाम है पब्लिक हाइफन एलबी। ये सेम नाम ही मैं यहाँ पे जाके अपडेट कर लेता हूँ, पब्लिक हाइफन लोड बैलेंसर एलबी। तो मेरा लोड बैलेंसर यहाँ पे बन के तैयार हो गया। गो टू रिसोर्स, अगर आप ओवरव्यू पे जाएंगे तो देखेंगे इस लोड बैलेंसर के साथ एक पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे अटैच है। ये है इसका पब्लिक आईपी एड्रेस। इस पब्लिक आईपी एड्रेस को ले जाके मैं अपने डायग्राम पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस है। इसको तो अब हम चलते हैं सेटिंग पे। सेटिंग पे जो पहला ऑप्शन है वो है फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन।
तो फ्रंट एंड पे हमने एक पब्लिक आईपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया है, ठीक है, लोड बैलेंसर पे। तो हमारी ये सेटिंग डन। बैक एंड पूल पे हम जाते हैं, तो हमें एक पूल क्रिएट करना होता है। पूल बेसिकली क्या है, हम अगर इस डायग्राम पे समझें तो ये मैंने अपने वर्चुअल मशीन का एक पूल यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो इसको हम जाके बोलते हैं पूल, जिसमें दोनों वर्चुअल मशीन यहाँ पे ऐड हो गई हैं। तो जब मैं इस पूल को क्रिएट करता हूँ तो मुझे इसको एक नाम देना होता है। इसको मैं नाम दे लेता हूँ पूल, या इसको बोलता हूँ वेब सर्वर पूल। और इसमें आप कौन से वर्चुअल नेटवर्क से मशीन्स को ऐड करना चाहते हैं, तो वर्चुअल मशीन यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। मेरे केस में ये है माई आर जी वी नेट, ठीक है। एसोसिएटेड टू, यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है वर्चुअल मशीन, दूसरा आता है वर्चुअल मशीन स्केल सेट। तो वर्चुअल मशीन स्केल सेट के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है, अगले वीडियोस में हम वर्चुअल मशीन स्केल सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि स्केल सेट को यहाँ पे कैसे एसोसिएट करना है। तो अभी हम वर्चुअल मशीन के बारे में जानते हैं, तो मैं वर्चुअल मशीन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप वर्चुअल मशीन को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और क्लिक ऑन ऐड यहाँ पे करते हैं, तो ये आपको दोनों वर्चुअल मशीन यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। इन दोनों वर्चुअल मशीन को आप सेलेक्ट करके ऐड कर लीजिए अपने पूल पे। ओके, तो क्योंकि जो मेरा लोड बैलेंसर है वो बेसिक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये एक बेसिक लोड बैलेंसर है, ठीक है। और जो मैंने वर्चुअल मशीन पे जो पब्लिक आईपी दी है वो भी, उनका जो एसक्यू है वो भी बेसिक है। इन केस ये एसकेयू बेसिक की जगह, जो पब्लिक आईपी पे जो एसक्यू मैंने दिया है, ये बेसिक की जगह अगर स्टैंडर्ड होता तो ये वर्चुअल मशीन यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होती ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि अगर आप बेसिक लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहे हैं, तो जो वर्चुअल मशीन पर अगर आप पब्लिक आईपी एड्रेस ले रहे हैं तो वो पब्लिक आईपी एड्रेस का एसक्यू भी बेसिक होना चाहिए। या तो आप पब्लिक आईपी एड्रेस बिल्कुल हटा दीजिए, ठीक है, या फिर अगर आप रख रहे हैं तो ये आपके लोड बैलेंसर के एसक्यू के साथ मैच करना चाहिए। तो अभी ये मैच कर रहा है, मेरा लोड बैलेंसर भी बेसिक है, मेरी वर्चुअल मशीन की पब्लिक आईपी एड्रेस का एसक्यू भी बेसिक, तो इस केस में ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। मैं जाके इसको ऐड कर लेता हूँ, ऐड। ये पूल बन के यहाँ पे तैयार है। अगर आप बैकएंड पूल पे यहाँ पे देखें तो बैकएंड पूल वेब सर्वर पूल दिखा रहा है, जिसके अंदर हमारी दो वर्चुअल मशीन है। नेक्स्ट ऑप्शन है हेल्थ प्रोब का। ओके, तो हेल्थ प्रोब को समझने से पहले मैं आपको एक सिनेरियो डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। आप अज्यूम कीजिए कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा अमेजन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेजन वेबसाइट। और अमेजन वेबसाइट के जो पूल में हमारे दो वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन 1, वर्चुअल मशीन 2। ओके, जब कस्टमर अमेजन .com को हिट करता है, इस वेबसाइट को ओपन यहाँ पे करता है, तो लोड बैलेंसर बेस्ड ऑन लोड उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, कभी वर्चुअल मशीन 1 पे तो कभी वर्चुअल मशीन 2 पे। ये हमारे लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट है। इन केस किसी भी रीजन से वर्चुअल मशीन 1 यहाँ पे डाउन हो गई और हमारे लोड बैलेंसर को ये पता ही नहीं है कि हमारी वर्चुअल मशीन यहाँ पे डाउन हो चुकी है, तो उस केस में क्या होगा। तो जो भी ट्रैफिक अभी भी लोड बैलेंसर पे आ रहा है, तो लोड बैलेंसर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा दोनों वर्चुअल मशीन पे। तो कुछ ट्रैफिक हमारा वर्चुअल मशीन 1 पे जाएगा और कुछ सेशन और कनेक्शन हमारे वर्चुअल मशीन 2 पे जाएंगे। इन केस मैं अपने लैपटॉप पे बैठ के amazon.com ओपन कर रहा हूँ, वो लोड बैलेंसर को हिट करेगा और लोड बैलेंसर ने अगर उसे वर्चुअल मशीन 1 पे रीडायरेक्ट किया है जो कि डाउन हो चुकी है, तो मुझे वो वेबसाइट ओपन नहीं होगी, करेक्ट। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक तरीके का डाउन टाइम है कस्टमर एंड से, तो बिजनेस लॉस है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हेल्थ प्रोब को यहाँ पे सेट करते हैं। हेल्थ प्रोब बेसिकली क्या करता है, इसको सेट करता हूँ पहले। इसका नाम मैं बोलता हूँ कि पब्लिक एलबी हेल्थ प्रोब, इसके नाम रख लेते हैं। प्रोटोकॉल टीसीपी पोर्ट 80 एंड इंटरवल 5, ठीक है। तो जब मेरी ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हमारा लोड बैलेंसर किस तरीके से इंटरप्रेट करता है। लोड बैलेंसर
टीसीपी प्रोटोकॉल पे पोर्ट 80 को कनेक्ट करने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टाइम ड्यूरेशन भी मेंशन किया 5 सेकंड, जो ये मिनिमम टाइम है यहाँ पे। तो हर 5 सेकंड में लोड बैलेंसर पोर्ट 80 पे देखेगा कि वर्चुअल मशीन हमारा रीचेबल है या नहीं है। ठीक है, VM1 और VM2 दोनों को ये जाके चेक करेगा कि पोर्ट 80 पे प्रोटोकॉल टीसीपी के थ्रू ये चेक करे कि ये दोनों मशीन अप हैं या नहीं है। करेक्ट। अगर 2 बार, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है 2 बार, अगर 2 बार उसे फेल्योर आएगा तो वो उस वर्चुअल मशीन को आइसोलेट कर देगा और सारा का सारा ट्रैफिक मेरी वर्चुअल मशीन 2 पे चला जाएगा इस केस पे। तो जो एंड कस्टमर है यहाँ पे, उस एंड कस्टमर को हमारी वेबसाइट विजिबल होगी। हो सकता है थोड़ा लोड होने में टाइम ले, लेकिन एटलीस्ट ये नहीं होगा कि हमारी वर्चुअल जो हमारी वेबसाइट है वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है। करेक्ट। मीनवाइल आप उसको रिपेयर कर सकते हैं और जैसी वर्चुअल मशीन अप होगी तो लोड बैलेंसर उस वर्चुअल मशीन पे भी आपके कनेक्शन को रीडायरेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये मेरी सेटिंग है। नेम मैंने हेल्थ प्रोब का नाम दिया है पब्लिक एलबी प्रोब, प्रोटोकॉल टीसीपी पोर्ट 80, इंटरवल मैं चाहता हूँ हर 5 सेकंड पे इसको चेक करें, क्योंकि जो मेरी वेबसाइट है वो पोर्ट पे ही एक्सेस होनी है वर्चुअल मशीन से, तो मैं पोर्ट 80 को ही यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। और ठीक है, अनहेल्दी थ्रेशोल्ड लिमिट 2, अगर 2 बार अगर फेलियर आता है तो वो मशीन को लोड बैलेंसर को जाके आपको वो अपडेट कर देगा और वो उसे आइसोलेट कर देगा। जस्ट क्लिक ऑन ओके। ये मेरा हेल्थ प्रोब यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ओके, तो हेल्थ प्रोब यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है लोड बैलेंसिंग रूल। अब यहाँ पे मैंने जो कंपोनेंट है वो तो यहाँ पे क्रिएट कर दिए। मैंने अपना एक लोड बैलेंसर क्रिएट किया है, मैंने एक पूल क्रिएट किया है, मैंने हेल्थ प्रोब यहाँ पे क्रिएट किया है, लेकिन ये कंपोनेंट आपस में जुड़े नहीं हुए। ठीक है, तो हम इनको जोड़ते हैं हमारे लोड बैलेंसिंग रूल के थ्रू कि ये कैसे एक्सेस होंगे। ठीक है, जब ये ऑप्शन आए अपडेटिंग, आप हेल्थ प्रोब पे जाइए, इसको जाके आप या तो रिफ्रेश कर लीजिए एक बार, तो दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐड ऑप्शन यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। जो क्लिक ऑन ऐड, एज यूजुअल ये यहाँ पे रूल का नाम पूछ रहा है, यहाँ पे लिख लीजिए आप रूल 1। ठीक है, तो आईपी वर्जन में आईपी वर्जन 4 यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। फ्रंट एंड आईपी एड्रेस जो है लोड बैलेंसर का बाय डिफ़ॉल्ट इसने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है। प्रोटोकॉल टीसीपी पोर्ट 80, बैक एंड पोर्ट 80, बैक एंड पूल यहाँ पे वेब सर्वर पूल, और हेल्थ प्रोब भी इसने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। ओके, तो बेसिकली हो क्या रहा है, तो पोर्ट 80 सबसे पहले, तो जो हमारा कस्टमर है वो यहाँ पे पोर्ट 80 पे हिट करेगा लोड बैलेंसर के, इस पब्लिक आईपी के, लोड बैलेंसर के पब्लिक आईपी के पोर्ट 80 पे। तो हमने पोर्ट 80 यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। हम बोल रहे हैं कि जो भी ये ट्रैफिक कनेक्शन आए उसे बैकएंड पोर्ट पे आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करो। ठीक है, ये आएगा मेरा पोर्ट 80 पे। और ये जाके कहाँ पे, यहाँ पे मैंने अपना बैकएंड पूल यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब भी कोई कस्टमर लोड बैलेंसर के पब्लिक आईपी पोर्ट 80 पे जाए तो उस ट्रैफिक को हमें अपने बैकएंड पूल के पोर्ट, अपने बैकएंड पूल पे जो वर्चुअल मशीन है उसके पोर्ट 80 पे जाके कनेक्ट करना है। क्लियर। और हमने यहाँ पे हेल्थ प्रोब भी यहाँ पे डिफाइन कर लिया कि किस तरीके से हम इंश्योर करेंगे कि जो हमारी वर्चुअल मशीन है वो रिस्पॉन्सिव है। दूसरा यहाँ पे होता है सेशन परसिस्टेंस का। सेशन परसिस्टेंस को जब हम समझते हैं तो उसे एक सिनेरियो के थ्रू यहाँ पे समझ सकते हैं। आप शॉपिंग कर रहे हैं अमेजन.com से। ठीक है, अज्यूम कर लीजिए कि अमेजन.com के पास केवल 2 ही वेब सर्वर है, VM1 और VM2। किसी भी रीजन से आपका इंटरनेट डिसकनेक्ट हो गया, ठीक है, और दोबारा रिकनेक्ट हुआ। तो जब ये रिकनेक्ट होता है डिसकनेक्ट होने के बाद, अगर हम सेशन परसिस्टेंस के ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो ये
आपके सेम वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट होगा जिस वर्चुअल मशीन के साथ ये सेशन डिस्कनेक्ट होने से पहले कनेक्ट था। फॉर एग्जांपल आप VM1 से कनेक्ट थे, आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ, आपने दोबारा कनेक्ट किया, अगर हम सेशन परसिस्टेंस को यहाँ पे इनेबल करके रखते हैं तो वो सेशन आपका VM1 के साथ ही कनेक्ट होगा। इन केस आपने यहाँ पे सेशन परसिस्टेंस को इनेबल नहीं किया है तो वो किसी भी वर्चुअल मशीन्स के साथ बेस्ड ऑन आपकी जो लोड बैलेंसर की एल्गोरिथम है उसकी एल्गोरिथम के कैलकुलेशन के बेस पे वो किसी भी वर्चुअल मशीन को जाके कनेक्ट हो सकता है अगर आप परसिस्टेंस के ऑप्शन को डिसेबल रखते हैं। तो परसिस्टेंस का एग्जांपल है, एक डायग्राम है, यहाँ पे कनेक्शन है, कनेक्शन 1, कनेक्शन 2 एंड कनेक्शन 3। तो जो भी कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है तो ये 5 टपल हैश हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन उस सेशन में उस कनेक्शन में होती हैं, जैसे सोर्स आईपी एंड सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी एंड डेस्टिनेशन पोर्ट एंड प्रोटोकॉल। तो दो ऑप्शन होते हैं सेशन परसिस्टेंस में। पहला होता है क्लाइंट आईपी डिफॉल्ट, रिक्वेस्ट कैन बी हैंडल्ड बाय एनी वर्चुअल मशीन। ओके, जब हम क्लाइंट आईपी एंड प्रोटोकॉल सेलेक्ट करते हैं तो इट स्पेसिफाइज दैट successive requests from the same address and the protocol will be handled by the same virtual machine। ओके, तो अगर हम यहाँ पे जाके देखते हैं तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन यहाँ पे मिल गए। तो मेरे केस में मैं सेशन परसिस्टेंस को यहाँ पे इनेबल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो मेरा लोड बैलेंसर रूल यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब मैं जाके अपनी वेबसाइट को एक्सेस करता हूँ। अगर आप ओवरव्यू पे जाके इसके पब्लिक आईपी एड्रेस को देखेंगे तो वह है 197.202 लास्ट में, ठीक है। अब आप जाके अपनी वर्चुअल मशीन्स को देखिए, जो वर्चुअल मशीन्स हमने पूल में ऐड की हुई है। वर्चुअल मशीन 1 पे आप जाएंगे तो जो आईपी एड्रेस हमारे लोड बैलेंसर पे था, सेम आईपी एड्रेस यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस पे जाके रिफ्लेक्ट हो रहा है, 197.202। सिमिलरली वर्चुअल मशीन 2 भी हमारे पूल में है, अगर इसके आईपी एड्रेस को देखते हैं तो वह है 197.202। हमने इन वर्चुअल मशीन पे भी अपने खुद के पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन किए थे। अगर आप नेटवर्किंग पे जाके देखते हैं तो ये इस वर्चुअल मशीन का एक्चुअल पब्लिक आईपी एड्रेस है 125.70। सिमिलरली वर्चुअल मशीन 2 पे जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो है 194.115। बट जैसे ही हमने इसको लोड बैलेंसर के साथ कनेक्ट किया, आप जब इसके ओवरव्यू पे जाते हैं तो जो पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे दिखा रहा है वो लोड बैलेंसर का पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो मैं अब वर्चुअल मशीन को हिट करने की बजाय मैं अपने लोड बैलेंसर के आईपी को हिट करूँगा। ये मेरा लोड बैलेंसर है ओवरव्यू, यहाँ से मैं इसका पब्लिक आईपी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक। आप इस पब्लिक आईपी को यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। तो ये मैं अपने लोड बैलेंसर के पब्लिक आईपी को जैसे ही ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है। तो आप बार बार जब इसे मल्टीपल टाइम्स अगर इस वेबसाइट को हिट करते हैं तो आप देखेंगे कभी VM1 आएगा तो कभी VM2 आएगा, यानी लोड को लोड बैलेंसर दोनों वर्चुअल मशीन में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता है।